गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ग्रामर का एकदम बेस होता है और हमारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट kinds or classes. They are called parts of speech. Words are divided into different kinds and classes. शब्दों को भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों में जो रखा गया है उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओन मीनिंग इन सेंटेंस दे आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य में जिस शब्द की जो वैल्यू होती है, जो इसका इम्पॉर्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम रखते हैं। और इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। शब्दों को भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, वो जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो बच्चों ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग इन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जानेंगे। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन। नाउन के बारे में बच्चों आप सभी लोग अपने एकदम स्टार्टिंग की क्लास या फर्स्ट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड यहाँ जो है अपने लोअर अपर क्लासेस से ही आपको पढ़ाया जाने लगता है। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन जो है वो हमेशा किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की तरफ जो है संकेत करता है, इसको हम नाउन कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है बच्चों? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल। राम क्या है बच्चों? नाउन है। तो राम गोज टू स्कूल, यहाँ पर राम की प्लेस पर हमने लिख दिया ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, तो ही क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। तो इसी तरह से प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब क्या है बच्चों? ये प्रोनाउन होते हैं। अब तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। जैसे एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे हमने कहा नाउन है हमारा बॉय, हमने कहा बॉय, लेकिन बॉय को क्वालिफाई करने के लिए हमने कहा गुड बॉय। बॉय को क्वालिफाई करने के लिए आपने लिखा गुड बॉय। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल और फाइन, क्लेवर, ये सभी क्या है आपके? एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव शब्द जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अगला है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब वो शब्द होता है
जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, या वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा वर्ब कहा जाता है। जो कहने के लिए सब यूज करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी वर्ब जो होती है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जैसे हमने कहा राम जाता है, राम गोज, तो राम गोज, राम क्या है आपका पर्सन हो गया, और उसके बारे में हमने कहा गोज, तो गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी पर्सन या थिंग के बारे में कहा जाता है, कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। या वर्ब या एक्शन वर्ड, वर्ब जो है एक्शन वर्ड होता है, एक्शन को बताता है। तो इस तरह से आपका वर्ब हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज द वर्ड which modifies every parts of speech except preposition, conjunction and interjection। वर्ब एडवर्ब वो शब्द होता है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, केवल प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब जो होता है ये जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। तो हम सभी लोग जो है एडवर्ब के बारे में जाने। अब इसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग करके उसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन और प्रोनाउन। तो बच्चों, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। जैसे राम गोज टू स्कूल, आई रीड इन द क्लास। यहाँ पर देखिए आई रीड इन द रूम। अब यहाँ पर देखिएगा आई रीड इन द रूम, यहाँ पर जो है आपका प्रीपोजिशन क्या है, इन है, और यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है, और रूम क्या है, नाउन है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other noun or pronoun। यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other noun or pronoun। तो बच्चों, इन, आई, नाइट, विथ, इमाम, बिटवीन, ये सभी जो है आपके प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, अब कंजंक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन द टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों और दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड है, बट है, बिकॉज है, देयरफॉर है, ये सभी क्या है आपके कंजंक्शन है, यानी जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा है आपका इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है उसको हम इंटरजेक्शन करते हैं। यानी जो हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली अचानक अनुभूतियाँ होती हैं, जो भाव होते हैं, जो उनको व्यक्त करता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे बुरा, इलाज, ओ, वाट, हाउ, ये सभी क्या है आपके इंटरजेक्शन होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके 8 टाइप्स होते हैं, और
इन सभी की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किस तरह से सेंटेंस में कार्य करते हैं। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका नाउन। आपने देखा नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस या वस्तु के नेम को बताता है, उसको हम नाउन कहते हैं। अब हम सभी लोग जो है नाउन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, नाउन है। तो सबसे पहले नाउन क्या है, नाउन के कितने काइंड्स हैं, नाउन को हम कैसे सेंटेंस में बनाते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नाउन जो है, नाउन के काइंड्स हम लोग जानेंगे। हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के कितने काइंड होते हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे कि नाउन के जो है 5 काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड्स हैं आप जानेंगे, 5 काइंड्स है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। पहला नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। और दूसरा है आपका कॉमन नाउन। दूसरा नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन। और तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। और चौथा हो गया आपका मैटीरियल नाउन, मैटीरियल नाउन। और पांचवा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि नाउन के कितने काइंड्स हो गए, 5 काइंड्स हो गए। यानी नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटीरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन नाउन के बारे में इनकी डेफिनेशन हम सभी लोग जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। या तो फिर a noun which does not point out any particular person, which point out any particular person, place or thing, that is called the proper noun। ऐसा नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के बारे में संकेत करती है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि जिसमें व्यक्तियों का नेम होगा, प्लेस का नेम होगा, दिनों का नाम होगा और वस्तुओं का नाम होगा, तो उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर से एक बार, प्रॉपर नाउन विच इज यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जो है पर्सन होते हैं, थिंग्स होती है, प्लेस होते हैं, डेट होते हैं, इनके द्वारा जो है हम इनको जानते हैं। अब प्रॉपर नाउन के बारे में कौन कौन सी इसकी विशेषता होती है बच्चों, आप इसको पहले भी जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाता है इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और प्रॉपर नाउन सदैव सिंगल नंबर में होता है और उसके साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्रॉपर नाउन सिंगल नंबर में होगा और उसके साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित नाउन से पहले अवश्य होता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब हम द का प्रयोग लगाते हैं। जैसे बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, नदियों का नेम होगा तो द लग जाएगा। माउंटेन्स के नेम के पहले, लेक्स के नेम के पहले, सीज के नेम के पहले, ओशियन के नेम के पहले द लग जाएगा। जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द रेड सी, इनके पहले द लग जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सम स्टेट्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के कुछ स्टेट जैसे द पंजाब, द USA, द यूनाइटेड किंगडम, इसके नेम के पहले भी द लगता है। अगला है बिफोर द नेम्स ऑफ द रिलीजियस बुक्स, द महाभारत, द रामायण, द पुराण, द बाइबल, द गीता। और बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द
दैनिक जागरण, यानी इनके नेम के पहले भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, जैसे ही इज द शेक्सपियर इंडिया, ही इज द शेक्सपियर, अगर किसी को हम किसी के जैसा बनाने लगते हैं, किसी से उपमा दी जाती है, तो जिससे उपमा दी जाती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन स्टैंड फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए प्रयोग की जाती है, और इसका जो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में द का प्रयोग होता है, जैसे रिवर्स का नेम, बुक्स का नेम हो गया, माउंटेन्स का नेम हो गया, और कुछ स्टेट्स के नेम हो गए, इनके न्यूज पेपर्स के नेम हो गए, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और अब दूसरा नाउन है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ नाउन, द कॉमन नाउन इज द नेम given in common to everyone or thing of the same class or kind. A common noun which does not stand for the particular person or place or thing, but which is common to all, that is called the common noun. ऐसा नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा नहीं करती है, बल्कि जो सभी के लिए कॉमन होती है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। A noun which given in the common to every person or thing, that is called the common noun। यानी कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसके द्वारा अपने समूह के पूरी जातियों का बोध होता है। इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन के द्वारा अपने वर्ग की, अपनी जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है। इसके द्वारा किन किन चीज़ों की जानकारी होती है? नेम ऑफ द थिंग से वस्तुओं को बताती है, जैसे पेंसिल, बुक, चेयर, और पर्सन, एनिमल्स एंड बर्ड, जैसे बॉय एंड गर्ल्स, माइंस, डॉग, ये सभी जो है इनके बारे में बताएगी। काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जैसे मास कॉमन नाउन या अनकाउंटेबल में आता है आपका फाइल, जैसे वाटर है, बटर है, और ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉमन नाउन क्या होती है? नाउन विच डज नॉट स्टैंड फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट विच इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। जो अपनी ही जाति के, अपनी ही वर्ग के सभी लोगों के लिए कॉमन होती है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉग है, गोट है, सभी जो है कॉमन नाउन। और तीसरा नाउन हमारा कलेक्टिव नाउन। A noun which stands for the collection of persons or things, that is called the common collective noun। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जो नाउन पर्सन, प्लेस या जो नाउन पर्सन के कलेक्शन, यानी जो किसी झुंड व्यक्तियों और समुदाय के समूह के नाम को बताती है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन आर एन होल। जैसे क्राउड है, और टीम है, फ्लॉक है, ये सभी जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन किसी विशेष समूह का बोध कराता है, और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसे प्लूरल बनाने पर वह शब्द कॉमन नाउन बन जाता है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और वो अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो कॉमन नाउन बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा नाउन विच स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। जैसे क्लास है, ग्रुप है, आर्मी है, इसके बाद जो है आपका स्कूल है, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जहाँ पर लोगों का कलेक्शन होता है वो कलेक्टिव, फैमिली है, ये सभी जो है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ सम थिंग्स वेयर द पर्सन्स और थिंग्स आर कलेक्टेड। जहाँ पर लोगों का कलेक्शन होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब अगला नाउन है हमारा मैटेरियल नाउन। A noun which stands for the matter or substance of which the things are made, that is called the material noun। जिस नाउन के द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं।
जिससे पदार्थ का बोध होता है वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सभी जो है आपके मटेरियल नाउन होते हैं। तो जिस नाउन के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, जिन पदार्थों के द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है, तो बनने वाली वस्तु नहीं, जिसके द्वारा बनाई जाती है उस वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, ये सभी जो है हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। और बच्चों हमारा लास्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch, but which we can only think of, that is called the abstract noun. Abstract noun वो नाउन होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बल्कि हम केवल अनुभव करते हैं, उसको हम abstract नाउन कहते हैं। इसमें जो है केवल अनुभव के द्वारा हम जानते हैं इसकी क्वालिटी होती है, स्टेट होता है, एक्शन होता है, इसके द्वारा इसको हम जानते हैं कि हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक के भाव के द्वारा हम पहचानते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन या रंग नहीं होता है, इन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और इन नाउन को जो कॉमन नाउन होते हैं उसमें मूड है, शिप, CRY या RY लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि आज सभी लोग जो है नाउन के काइंड्स के बारे में जाने हैं, नाउन क्या होता है और नाउन कितनी प्रकार का होता है, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी लिया। हमें होप है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसको इसकी डेफिनेशन को जान गए होंगे। आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है, शॉर्ट आंसर जो है आपको एग्जाम में राइट करने को आएगा, तो आप सभी लोग इसको वेल प्रिपेयर करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में राइट करोगे बच्चों। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसका एक्सरसाइज जो दिया जाएगा आप उसको हल करोगे और इसके बाद लोग जो है अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर दिस एंड हैव ए नाइस डे।